प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। नर्मदापुरम में इंदिरा ज्योति का ऐतिहासिक समागम। छिंदवाड़ा की क्रांतिकारी भूमि से उठी लहर पहुंची नर्मदा तट। महात्मा गांधी के राम राज्य और इंदिरा गांधी के राष्ट्र निर्माण संकल्प को लेकर उमड़ा जनसैलाब। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने तिलक भवन से फूंका नव क्रांति का शंखनाद। नर्मदापुरम ब्यूरो रिपोर्ट कमल मेहरा। इतिहास जब स्वयं को दोहराता है तो वो नवीन संकल्पों की ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा की जिस पावन धरा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया था, उसी ऐतिहासिक स्थल से प्रज्वलित इंदिरा ज्योति यात्रा बुधवार को नर्मदापुरम पहुंची। कांग्रेस समर्थित सम्यक अभियान के तहत गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में संचालित यह यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जन चेतना का नया संचार कर रही है। यात्रा के 3 मूलभूत स्तंभ। वैचारिक आधार। ये अभियान मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों पर अवलंबित है। 1. इंदिरा गांधी का योगदान। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के युगांतरकारी फैसलों और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को जन जन तक पहुंचाना। 2. गांधीवादी राम राज्य। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना, भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव मुक्त शासन को पुनर्जीवित करना। 3. 9 सूत्रीय नवक्रांति। सम्यक विकास हेतु निर्धारित 9 प्रमुख विषयों पर लोकमत जागृत करना। नर्मदा पूजन और भव्य स्वागत। यात्रा का नर्मदापुरम आगमन पर स्थानीय वरिष्ठ नेतृत्व ने आत्मीय अभिनंदन किया। यात्रा रामजी बाबा समाधि स्थल से आरंभ होकर नगर परिक्रमा करते हुए पुण्य सलीला सिठानी घाट पहुंची। पूजन। आयोजन समिति के अध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं साथियों ने मां नर्मदा का वैदिक रीति रिवाज से पूजन अर्चन किया। नेतृत्व। इस अभियान में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कपिल फौजदार, सत्येंद्र फौजदार, अजय सैनी, अनोखीलाल राजौरिया, संतोष सिंह राजपूत, नगर अध्यक्ष कमलेश बाथरे, श्रीमती शीला यादव और श्रीमती मीना वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सक्रिय रहे। तिलक भवन में गूंजे क्रांतिकारी विचार। नर्मदा पूजन के उपरांत तिलक भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इंदिरा ज्योति यात्रा के संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने अपने संबोधन में युवाओं पर जोर देते हुए कहा, इस प्रकल्प में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को गरिमामय अवसरों से जोड़ने की प्रभावी योजना है। भय और पक्षपात से मुक्त प्रणाली ही वास्तविक राम राज्य है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने प्रतिपादित किया कि यह यात्रा गांधी के असहयोग से आरंभ हुए संघर्ष को इंदिरा जी के दर्शन और सम्यक विकास की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। पिपरिया के कांग्रेस जनों की सक्रिय भूमिका। नर्मदापुरम में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का विशेष और उल्लेखनीय योगदान रहा। समारोह में हरीश बेमन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र दुबे, लक्ष्मी नारायण सोनी, कमलेश उइके, धर्मेंद्र राजपूत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पालीवाल, हेमंत नरवरिया, साकेत सोनी, नीरज शर्मा और कमल मेहरा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूरज तिवारी द्वारा किया गया। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। असहयोग आंदोलन की भूमि से शुरू हुई ये यात्रा केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि गांधीवादी मूल्यों और इंदिरा जी के प्रशासनिक कौशल के समन्वय का प्रयास है। नर्मदापुरम की धरती पर वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं का उत्साह ये संकेत देता है कि सम्यक विकास का ये संकल्प आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। रिपोर्ट कमल मेहरा, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, नर्मदापुरम। खबर भी असर। सर जी, आज आप इंदिरा ज्योति यात्रा किस उद्देश्य को लेकर चला रहे हैं, बताएं। देखिए, इंदिरा जी सम्यक अभियान की प्रेरणा स्रोत है। सम्यक अभियान दरअसल 2 मई 2022 से शुरू हुआ, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया है और हर घर में जो कलह का वातावरण बन गया है और जो युवाओं के जो भविष्य के लिए जो पैसा था उसको वोट खरीदने में लगा दिया गया है।
इस वजह से हमने सम्यक अभियान 9 सूत्री मुद्दों को लेकर चालू किया। 58 साल सेवानिवृत्ति आयु हो जाए तो अवसर बढ़ेंगे, सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो, आउटसोर्सिंग प्रणाली जिनने लागू किया वो मूर्ख लोग हैं, वो आउटसोर्सिंग प्रणाली पूरी बंद हो जाना चाहिए। मैं मूर्ख बोल रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं, जिनने भी लागू किया वो मूर्ख लोग हैं, गवार लोग हैं, उनको पता नहीं है युवाओं की समस्या क्या है। युवाओं के साथ में अन्याय करने वाले मूर्ख और गवार है, उनको सम्मान नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, उनको मूर्ख और गवार सबने कहना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। और जिन्होंने नासमझी के साथ में जो B.R. अम्बेडकर जी ने 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी 14 से 16 घंटे किया था, उसको उन्होंने पुनः 12 घंटे किया। उन नासमझों को भी विदाई करना है, पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी होगी। और ये जो रोजगार कार्यालय अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करने की ज़रूरत है। ये जो इन्होंने पहले के जितने श्रम कानून थे, 32 श्रम कानूनों को सबको बदल करके इनने 4 श्रम कानून बना दिया और पूरे उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। वो सारे कानून खत्म हो जाए और पूरा पूर्ववत कानून नए सिरे से लागू हो। समतामूलक सामाजिक व्यवस्था और स्थापित हो। जो आरक्षण में डोमिसाइल की नीति वो खत्म हो। ईबीसी वर्ग के लिए जो परंपरागत पेशे और समाज है उसको ईबीसी में लिया जाए, ये बातें हैं। और जो कृषि है, 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ का किसान आधुनिक खेती नहीं कर सकता, इसलिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग की ज़रूरत है। और जो राजा महाराजा बड़े बड़े महलों और किलों में रहते हैं, ये सरकारी संपत्ति है भाई, वो राजा महाराजा का ज़माना नहीं है। ये सब सरकारी कर दिया जाए और इससे जो राशि आएगी वो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक अवसर दिलाने में खर्च किए थे। ये हमारे सम्यक अभियान के मुद्दे थे। इसके बाद में क्या हुआ, इंदिरा जी की जो प्रसिद्धि से जलने वाले लोगों ने इंदिरा जी को संविधान की हत्यारी बता करके संविधान हत्यारी घोषित कर दिया, तो हमने भी उनके तोड़ निकाला। इंदिरा जी ने जितने अच्छे काम किए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया, 20 सूत्री कार्यक्रम दिए, घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारी कर, इतने नौकरी तो ऐसा आए उस समय में कि लोगों को घर से ढूंढ ढूंढ की नौकरी दी जाने लगी थी। उस समय की अभी ज़रूरत है, बेरोजगारों को बिल्कुल नौकरी चाहिए। हम नौकरी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया। 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान है। और इंदिरा जी ने रामादर्श को भी प्रचारित करने के लिए 1969 में स्कूलों में बाल सभा शुरू करवाई थी। हर गांव में जो है रामायण मंडली हुआ करती थी, हर जिले में जो है मानस भवन बने थे। और ये जो है राम के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। ये राम नाम का थोड़ी है, राम का आदर्श सही है, मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श, भय भ्रष्टाचार भेदभाव मुक्त शासन व्यवस्था हो। और महात्मा गांधी ने नवाब के आमंत्रण पर भोपाल में आकर के कहा था 11 सितंबर 1929 को, भय भ्रष्टाचार भेदभाव मुक्त दुख रहित सुगम न्याय प्रणाली से युक्त शासन व्यवस्था ही राम राज्य है। हम उस राम राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए, सम्यक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, नवक्रांति सुनिश्चित करने के लिए, 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य के साथ में युवाओं को जोड़ने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और मेरा, राम राज्य की अवधारणा को लेके बीजेपी भी चला रही है राम राज्य, और आप भी चला रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है बताएं? बीजेपी ढकोसलेबाज है और हम ढकोसलेबाज नहीं हैं। हम अवधपति श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को मानते हैं। उन्होंने जो जीवनादर्श स्थापित किया था, जो शासनादर्श स्थापित किया था, उनके उस शासनादर्श को हम मानते हैं। और इस देश में समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समानतामूलक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, भय भ्रष्टाचार भेदभाव मुक्त शासन की स्थापना के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे मुख में राम बगल में छुरी, बदले के भावना से तमतमाते लोग बेरोजगारों को, युवाओं, दलालों के हवाले कर दिया, ये क्या राम राज्य लाएंगे? इसको राम राज्य कह सकते हैं? ना आप कहते हैं, ना कोई कहते हैं, ना व्यापारी कहता। और बेरोजगारों को दलालों के हवाले करने वाले राम राज्य की बात कर ही नहीं सकते, वो फर्जी है। सर एक क्वेश्चन और है, इतने दिन से आपने राम राज्य की बात नहीं की और अब क्यों कर रहे हैं बताएं? और इंदिरा गांधी ने 1969 में रामादर्श को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति बनाई थी, उसकी अध्यक्ष खुद बनी थी। और हर गांव तक मानस मंडली बनाई गई थी, 72 रुपए दिए जा रहे थे। हर स्कूलों में, आपके घर परिवार में पूछिए, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके स्कूलों में वैसे शनिवार के दिन बाल सभा होती थी और शिक्षक बताते थे रामादर्श कैसे स्थापित करना है। हर गाँव जिले में मानस भवन बने थे, वहाँ रामादर्श की बात होती थी। इंदिरा गांधी के टाइम में भी राम की बात होती थी, और वो रामादर्श के रूप में होती थी। राम को करिश्मे के रूप में नहीं मानते थे, आदर्श के रूप में मानते थे, अनुसरण करते थे। और इस देश में समानतामूलक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए सभी संकल्पित होते थे। ओके, थैंक यू।